हेलो एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वाणिज्य गणित ये करने वाले हैं और इसमें एक्सरसाइज 7G कर रहे हैं। इसमें एक एक नियम द्वारा हमें मिश्रधन निकालना है। टॉपिक आज का है एक एक नियम द्वारा चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दे रखा है इसने 500 रुपए का मूलधन है 500 रुपए। 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, फॉर्मूले का इस्तेमाल डायरेक्ट हमें नहीं करना है, तो समझते हैं कैसे करना है। देखो यहां से लेंगे सबसे पहले दर को 10%। 10% का मतलब है 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज। तो इसको लाइन में लिखेंगे कैसे, 100 रुपए पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है 10 रुपए। हमें 1 रुपए पर निकालना है, तो क्या होगा, ये 10 ये 100 इधर आके बटे में आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 1/10 आ गया। अब 1 रुपए पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि हम मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन, और मिश्रधन में आपको पता ही है हम क्या करते हैं, मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं। यानी 1 रुपए पर 1/10 हमने जोड़ दिया, 10 एकम 10 और 1 11/10 हो गया। यह आ गया 1 रुपए पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। हमें 2 वर्ष का निकालना है, तो 1 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो क्या करेंगे, 11/10 की 11/10 में गुणा कर देंगे। देखो 2 वर्ष का निकालेंगे तो 2 बार गुणा, 3 वर्ष का निकालेंगे तो 3 बार गुणा। इसी तरह से ये हो जाएगा 11/10 की घात 2। हमें कितने पे निकालना है, 500 रुपए पर। 500 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, बस 500 से गुणा कर दो इसे आप। और हल करने का तरीका वही है, 11/10 का स्क्वायर है, यानी 11/10 आप 2 बार लिखोगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 गुणा 121, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0, हंसी लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6। यह आ गया हमारा 605 रुपए चक्रवृद्धि मिश्रधन। निकालना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज। तो कैसे निकालेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। तो 605 रुपए में से हम 500 रुपए घटा देंगे, आ जाएगा हमारा 105 रुपए। बस इसमें थोड़ा लिखने का काम है और कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला वैसा ही है, थोड़ा सी लाइन बढ़ जाती है, बस इसको सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आपको। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा सेम है, तीसरे आते हैं। 1000 रुपए का मूलधन 1000 रुपए, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना। आपकी बात हमें केवल मिश्रधन निकालना है, तो वही करेंगे। 10% दे रखा, यानी 100 रुपए पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है 10 रुपए। 1 रुपए पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 1/10 आ गया। 1 वर्ष का ही 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन मूलधन में जोड़ देंगे, तो ये हो गया 10 एकम 10 और 1 11/10। अब हमें 1 रुपए पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है, तो आपको क्या बताया था, इसको 3 बार गुणा कर देंगे आप, 11/10 की घात 3 आ जाएगा। हमें निकालना है 1000 रुपए पर। 1000 रुपए पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो बराबर हो जाएगा 1000 से गुणा कर देंगे, 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 0 0 0 3 0 कट गया, तो 11 × 11 121 और गुणा 11 1331 रुपए।
ये आ गया आंसर। तो बस सीधा सीधा इसी नियम पे है। इसके बाद सारे सवाल ऐसे ही हैं। पांचवा सवाल करते हैं। पांचवें सवाल में कह रहा है 3,000 रुपए का मूलधन है, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन और ब्याज निकालना है। तो वही काम देखो, 10% मतलब 100 रुपए पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है 10 रुपए। ठीक है, 1 रुपए पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 10/100, यानी कि 1/10। 1 रुपए पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे तो 1 में 1/10 जोड़ देंगे, ये 11/10 आ जाएगा। फिर वही 1 रुपए पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, ये हो जाएगा 11/10 की घात 3। हमें कितने पे निकालना है? 3,000 रुपए पर। 3,000 रुपए पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो 3,000 गुणा 11/10 की घात 3। और आपको कहा है 3 का मतलब 3 बार लिखेंगे, 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। 1 2 3, 1 2 3, 0 कट गई, तो ये हो गया 1331। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये आ जाएगा 3,993 रुपए चक्रवृद्धि मिश्रधन। एक आंसर तो ये आ गया। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आपको बताया था मिश्रधन में से आप मूलधन घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 993 रुपए। क्लियर है? इसके बाद थोड़ा सा अलग लेते हैं कोई क्वेश्चन। ये लेते हैं अब हम 8वां सवाल ले लेते हैं। बाकी सब देखो, पढ़ के देखो, सेम है। नसीम ने 5,000 रुपए अपने समीप के ग्रामीण बैंक में सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए, यानी कि मूलधन तो है 5,000 रुपए, मूलधन है 5,000 रुपए और 3 वर्ष का समय है, 3 वर्ष का समय है, और दर कितना है? 10%। दर कितना है? 10%। तो सेम वही कंडीशन है, 3 वर्ष पश्चात उसे बैंक से कितने रुपए प्राप्त होंगे, यानी उसने चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 100 रुपए पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है 10 रुपए। 1 रुपए पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आएगा 10/100। 0 से 0 कट गया, 1/10 आ गया। फिर 1 रुपए पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि, अब की बार मिश्रधन निकालना है, तो मूलधन 1 रुपए, उसमें 1/10 जोड़ दिया, 10 से कम 10 और 1 11/10 आ गया। हमें कितने साल का? 3 साल का निकालना है। 1 रुपए पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो 11/10 की 3 बार गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 11/10 की घात 3। हमें निकालना है 5,000 रुपए पर, 5,000 रुपए पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, तो 5,000 गुणा 11/10 की घात 3। अब 11/10 की घात 3 यानी कि 3 बार गुणा, 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। 1 2 3, 1 2 3, 0 कट गई, 1331। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 1, 5 तिया 15 और 1 16, 6 1, 5 एकम 5 और 1 6, 6,655 रुपए चक्रवृद्धि ये आ गया। तो फिर बैंक से प्राप्त होंगे, बैंक से प्राप्त होंगे बराबर 6,655 रुपए। क्लियर? इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। डेविड ने 1600 रुपए का ऋण, मूलधन हो गया 1600 रुपए, 2.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का, समय हो गया 2 वर्ष। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सवाल है, 2.5% कहा है इस बार इसने। तो क्या लिखेंगे, 100 रुपए पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा 2.5 रुपए। तो 1 रुपए पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 2.5/100, दशमलव हटाया नीचे 0, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/40 आ गया। और हमें क्या निकालना है, 1 रुपए पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। तो क्या बताया था आपको, बस मूलधन में आप ब्याज जोड़ देंगे, 40 से कम 40, 41/40 आ गया। हमारे पास कितना समय है, 2 वर्ष का। तो 1 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर 41/40 की घात 2 आ गया। और हमारे पास धन कितना है, 1600 रुपए। तो 1600 रुपए पर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1600 गुणा 41/40 गुणा 41/40। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 चौक 16, 4 से 4 कट गया, 1681 रुपए आ गया। पूछा क्या उसने हमसे, कितने रुपए ब्याज के देने पड़ेंगे। तो भुगतान किया वो मूल्य, भुगतान किया मूल्य, ये बराबर हो गया 1681 रुपए। और ब्याज कितना देना होगा, ब्याज देना होगा। तो क्या करेंगे, 1681 में से हम 1600 रुपए घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 81 रुपए। क्लियर। तो देखिए सवाल चक्रवृद्धि मिश्रधन के वही हैं, बस इसमें हम फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस स्टेटमेंट है, थोड़ा सा लिखने का काम ज्यादा है। एक बार और क्लियर कर लेते हैं कैसे लिखना है, आपको अच्छी तरह समझें। सबसे पहले आप लिख लो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। मूलधन 500 रुपए, दर 10%, समय 2 वर्ष। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे दर को। 10% का मतलब है 100 रुपए पर 10 रुपए, 1 साल का। तो हमने क्या लिखा, 100 रुपए पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 10 रुपए। 1 रुपए पर निकालेंगे, कम का निकालते के लिए भाग करते हैं, तो ये 100 बटे में आ जाएगा, काट दो, 1/10 आ गया। ये आया चक्रवृद्धि ब्याज। हमें निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन में क्या करेंगे, हम मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, 1 जमा 1/10, 10 ही कम 10 और 1, 11/10 हो गया। ये कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का। हमारे पास कितना है, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के निकालने के लिए हम 11/10 को 2 बार गुणा कर देंगे। क्लियर इतना। उसके बाद हमारे पास धन कितना था, 500 रुपए। हम कितने पे निकाल रहे हैं, 1 रुपए पर। तो 500 में कितना होगा, गुणा कर देंगे, कैलकुलेशन करके जो भी आएगा यह मिश्रधन हो गया। और अगर ब्याज पूछे तो इस मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। क्लियर। ये सारे सवाल ऐसे ही है, बस एक एक नियम से अगर पूछे तो आपको इस तरह से करना, कर लेंगे। आप इसे आराम से ध्यान से समझें, फिर आप जब करने लगेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन बहुत इजी हो रहा है, आप क्लियर कर रहे हो। ओके, थैंक यू।